हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे एसटीडीजी के ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो यूपी पुलिस का पेपर है पिछले सालों का जो है उसको हल कराने जा रहे हैं। तो कैसे आता है, इसमें 120 मिनट का टाइम रहता है, 300 मार्क का होता है और 150 क्वेश्चन होते हैं। जो हर क्वेश्चन होता है, हर प्रश्न 2 नंबर का होता है और गलत प्रश्न पे आधा नंबर काट दिया जाता है। ऐसे ही प्रश्न होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जैसे है, मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी में हुआ था, लमही में। दूसरा क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो इसका सही उत्तर होगा अलीगढ़। तो है, लेकिन हमारे हिसाब से होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है कन्नौज। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थर्ड ड्रैगन कहा जाता है? भूटान। नेक्स्ट है, 2017 में कजुआ इंसुगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? इसका है साहित्य। नेक्स्ट है, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? शेरी रहमान सी। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, जो पूछा गया है, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो ये है ब्रह्मोस ब्रह्मशस्त्र। सी सही है। नेक्स्ट है 8वां, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा पार ट्रेन चलती है? तो ये एक है। वो भी हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया था? तो ये है डी कैरेबिज एनालिटिका। एक करंट अफेयर का, ऐसे कुछ प्रश्न करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 15वां, 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में हुई थी। तो इसका है नई दिल्ली। एक करंट अफेयर का उस समय का प्रश्न था। 11वां, भारत में ब्रिटेन शासन का बड़े पैमाने का विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ था, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल शुरू की गई थी। डी लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। तो है रणजीत सिंह, बंदा बहादुर सिंह, अजीत सिंह और जुझार सिंह। तो इसका जानते ही उत्तर ऑलरेडी बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 13, पाकिस्तान का नाम सबसे पहले द्वारा गढ़ा गया था, कौन किया था? पहला है ए मोहम्मद इनकलाब मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी चरण सिंह, मौलाना आज़ाद। इसमें चौधरी रहमत अली।
नेक्स्ट प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किस विरोध में छोड़ दिया था या विरोध में छोड़ दिया था? तो पहला है कैबिनेट मिशन, जलियांवाला बाग नरसंहार, रोलर एक्ट, साइमन कमीशन। तो इसका सही उत्तर है बी। 15 नंबर, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इसका सही उत्तर है सी। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ए डल झील, बी लोकटक, सी चिल्ला झील, डी उलर झील। तो डी। और सबसे खारे की सी। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक के संविधान द्वारा लिया गया है? दक्षिणी अफ्रीका, जर्मनी, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, 18 शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? ए 2006 में, बी 2007 में, सी 2008 में, डी 2009 में। तो डी होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की कहाँ पे? ए उज्जैन में, बी शिमला में, सी भरतपुर में, डी जोधपुर में। तो पहला होगा उज्जैन में। 20वां यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया गया? खसरा और रूबेला। 21वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा इलाहाबाद की है। सी। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? ए रामपुर, बी जूनागढ़, सी फरीदकोट, डी पोरबंदर। सही है बी। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस से कर्क रेखा नहीं गुजरती? किस राज्य से? निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? समझ लीजिए। सी बी सही है, त्रिपुरा, सॉरी उत्तर प्रदेश। हाँ वो। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? तमिलनाडु में। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्राचीन गणित पुस्तक सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी? महावीरचार्य। किसने एक अंग्रेज पुस्तक अनी लैसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है?
वीरप्पा मोइली। दिसंबर 2016 में भारतीय रेल ने आनंद विहार के बीच हमसफर श्रेणी की ट्रेन की शुरुआत की। गोरखपुर से। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में स्थित है, फतेहपुर सीकरी में। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? माउंटेन कंचनजंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? पलाश। मनुष्यों में पित्त का उत्पादन किस अंग से होता है? पित्ताशय से। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? 1993। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद फूलन के कारण होता है? दाद। किस भारतीय राज्य ने 2016-17 में उत्पादित चीनी का 1/3 से अधिक उत्पादन किया? उत्तर प्रदेश। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा लिखा गया था? भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा लिखा गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा। ठीक है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। हॉकी दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो हमको भी कंफर्म, इलाहाबाद में तो लिखा है। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाले शब्द युग्म है? पराजय में उपसर्ग है? परधन आजय। पराजय। परधन आजय। पर होना चाहिए यार, ये सही होना। लिखावट में प्रत्यय आवट। लिख धन आवट। डी सही है। प्रत्यय मतलब पीछे, उपसर्ग मतलब पहले। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हुआ? महाधन उत्सव। बी सही है। अब आ गया हिंदी के प्रश्न। इधर भी तो नहीं, अरे इधर भी, सॉरी सॉरी, इधर भी बहुत से नहीं। निम्नलिखित में तद तद शब्द है। तद्भव शब्द अचरज। शीत का विलोम शब्द है? शीत। ठंडा। उष्ण मीन्स गर्मी। डी सही। कर का अर्थ नहीं होता है? सूर्य। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा? दुर्लभ। दुर्गम। अगम। सुलभ। वीरस्ता स्थायी भाषा है? विभस। उत्साह। देशभक्ति में समास है? तत्पुरुष समास।
पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है? क्रियावाचक। निम्नलिखित में से वे है। डी। और हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। पाई। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना। जिसकी लाठी उसकी भय लोकोक्ति का सही अर्थ है शक्ति संपन्न आदमी अपना अपना काम बना लेता है। शक्ति आदमी मूर्ख होता नहीं। बुद्धिमान बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। बी सही होगा ना। वीरस का स्थायी भाव है उत्साह। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार है? डी। 17। निम्नलिखित से ध्वनि है ये दोनों में भी। निम्न में से कौन सा वर्ण और घोष है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चलते हैं 60। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? प्राण का। 62। किस कारण चिन्ह है कर्ता? निम्नलिखित में सर्वनाम है आप। निम्नलिखित में विशेषण है विशेषता बता रहा बुढ़ापा। रणार्थ का अर्थ है बोलना। लड़के ने पुस्तक पढ़ी का वाक्य संदिग्ध वर्तमान। अब ये दिया है पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ना है। इसी पैराग्राफ में से सब उत्तर देना होगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। कबीर की अंधेर नगरी नाटक की रचयिता भारतेंद्र हरिश्चंद्र। कमायनी के जयशंकर प्रसाद। गोदाम के मुंशी प्रेमचंद्र। जिस प्रकार सद्गुरु दया से संबंधित उसी प्रकार अवगुण संबंधित क्रूरता से उसका अपोजिट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग नीचे दिए गए शब्दों के माध्यम से निकटतम समानता रखता है? गजल कविता से है तो झूठ कपट से है। आठवां है BEHK के तो DGJM है तो यन का होगा P। तो यन का होगा P। यस ये सही हो जाएगा। सही है।
नेक्स्ट चलते हैं। उस विकल्प को चुनो जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कुल्हाड़ी का संबंध लकड़हारा से है तो सुई सिलेगा दर्जी। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा युग नीचे दिए गए युग्म के माध्यम संबंधित है? घृणा प्रेम, प्रेम घृणा, सदाचार दुराचार। ये भी हो सकता है मित्र शत्रु। उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। चिकित्सा है रोग से संबंधित, शिक्षक है विद्यार्थी। शिक्षक विद्यार्थी से। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? ये तो हमें भी ये रीजनिंग से संबंधित है। ये सब अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका हल पूरा लेकर हम आएंगे। ये दिया गया है पैराग्राफ से ही पूछा जाएगा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध निकटतम समानता रखता है? दूध यानी दूध चाय, दूध दही। निम्नलिखित निम्न समूह में से सबसे अलग कौन है? मीटर, मील, प्लाड, एकड़, यार्ड। एकड़। निम्नलिखित चार युगों में से सबसे अलग युग पहचाने। सामाजिक विज्ञान, भौतिकी, गणित, बीजगणित। ये दोनों समय विद्यालय हार्वर्ड ये भी एक है। सामाजिक विज्ञान ये अलग अलग युग में है। सही विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित जैसे दूसरे पद से पहले पद संबंधित है। लकड़ी, खंड, ब्रेड, केक।
17वां नंबर, आकृति से दिए गए विकल्प में से उस विकल्प को पहचाने जो पहले चित्र का जल प्रतिबंधित हो। दिए गए 4 चित्रों में से सबसे अलग चित्र पहचाने। हमारे हिसाब से तो ये बी सही रहना चाहिए। नहीं, सब में 4-4 है, इसमें 3 है। दिए गए विकल्प में से चित्र 3 किसके ठीक उसी प्रकार से संबंधित जैसे कि संख्या 2 चित्र संख्या 1 से संबंधित है। उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। चिकित्सा का रोगी से, वकील का अभियुक्ता से। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे पद का पहले पद से। डी सही है।
चित्र ए से लेकर ई तक में सबसे असंगत चित्र की पहचान करें जब किसी दर्पण में ए बी का रखा जाए। हम्म, दिए गए चार युग्मों में से सबसे अलग युग्म को पहचानें। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।